हर पल की खबर पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज के साथ। बुखार या पेन किलर के नाम पर इस्तेमाल होने वाली करीब 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। यानी कि जिन दवाइयों का सेवन आप धड़ल्ले से कर रहे हैं वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। यहाँ तक कि किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिलने या सेवन किए जा रहे पैरासीटामोल भी इनमें शामिल है। इसके अलावा 52 दवाइयां हैं जो बेस्ट क्वालिटी की दवाइयों के क्राइटेरिया में फिट नहीं आती। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयों के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने इसकी लिस्ट जारी की। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सोल, एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शुमार हैं। ये दवाएं हेट्रोडक्स, अल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। पेट के इन्फेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल हो गई, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाती है। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल की शेकाल टैबलेट्स भी जांच में असफल रही। CDSCO ने 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट किए, लेकिन 48 दवाओं की ही सूची जारी की, क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि उनकी मेडिसिन ये नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही है। इसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एमाइलेस, प्रोटीएस, ग्लूकाएमाइलेस, पैक्टिनेस, अल्फा गैलेक्टोसिडेस, लैक्टेज, बीटा ग्लूकोनेस, सेल्यूलेज, लाइपेज, ब्रोमेलैंड, जाइलेनेस, हेलीकैल्कुलेस, माल्ट डाइस्टेज, इन्वर्टेज और पापेन के इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में हेयर ट्रीटमेंट, एंटी पैरासिटिक यानी कि परिजीवों के इन्फेक्शन में इस्तेमाल, स्किन केयर, एंटी एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी शामिल है। सरकार ने कहा कि इन दवाओं के बदले दूसरी दवाएं मार्केट में उपलब्ध है, उन पर कोई रोक नहीं है। केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने कहा कि इसके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर यह आदेश जारी किया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन FDC दवाओं में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। एक ही गोली में एक से ज्यादा दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स यानी कि FDC कहलाती है। इन दवाओं को कॉकटेल ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। 7 भारत न्यूज संवाददाता हर शहर से हर गांव तक हर छोटी बड़ी खबरों की पल पल की खबरों पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज की खबरों से सबसे पहले रूबरू होने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब